Hello bachon, let's read the given question, and the question states that a total charge Q flows across a resistor R during a time interval T in such a way that the current versus time graph for 0 to T is like a loop of a sine curve in the range of 0 to pi. What will be the total heat generated in the resistor? So the key concept that we will use here to solve this question is जो हमारी हीट जनरेटेड होती है रेसिस्टर में दैट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू टी, जहाँ V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, R जो है वो रेसिस्टेंस है और T जो है वो टाइम है। तो इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, करंट के फॉर्म में, जो होती है I स्क्वायर R इंटू टी। अगर हम लोग स्मॉल हीट की बात करें इसमें फॉर ए गिवन टाइम, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। एक तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सेकंड, जो हमारी करंट होती है इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज गिवन बाय आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, जहाँ क्यू जो है वो चार्ज है, तो आई जो हो जाएगी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से हम लोग अगर चार्ज फाइंड करना चाहे तो ये क्या हो जाएगी डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, और हमें टोटल चार्ज फाइंड करनी होगी तो क्या करना होगा, दोनों साइड हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग ये यूज करेंगे। थर्ड, दैट इज हमें ये गिवन है कि जो करंट है वो एक साइन वेव फॉर्म में है और वो 0 से t और टाइम तक है, और इसकी रेंज जो है वो 0 से पाई है। तो आई जो हो जाएगी दैट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है यहाँ पे, या आई नॉट जो मैक्सिमम करंट होगी। तो हम लोग इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो जो हमें गिवन है करंट और टाइम ग्राफ, तो सबसे पहले हम लोग करंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें टी है, ये आई है, और ये साइन वेव को फॉलो करती है। तो ये टी है, ये 0 है ऑरिजिन, और ये जो कर्व हो जाएगी दैट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आई नॉट। जब हमें ये गिवन है ये 0 से टी और रेंज क्या है इसको 0 से पाई, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई जो हो जाएगी दैट विल बी आई नॉट साइन, और ओमेगा की जगह पे हम लोग पाई बाई टी पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी पाई बाई टी इंटू टी। ये हमें करंट की इक्वेशन है, इसको हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं। सो हमें चार्ज जो हो जाएगी दैट विल बी डी क्यू, और ये हमें गिवन है कि ये आई डी टी से निकाल सकते हैं, अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। तो हमें ये डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन हो, अब ये आई जो है हमें ये है आई नॉट साइन पाई बाई टी डी टी, और ये डी टी तक इंटीग्रेट करेंगे, और इसकी लिमिट जो है वो 0 से टी तक हो जाएगी, और इस साइड भी हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी टोटल चार्ज क्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ आई नॉट कांस्टेंट है इसको लोग बाहर ले जाते हैं, और साइन पाई बाई टी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगी कॉस पाई बाई टी टी, और यहाँ एक नेगेटिव साइन हो जाएगी, इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव में आती है कॉस के टर्म में, और ये जो कांस्टेंट टर्म इसमें मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट टी की, वो नीचे डिवाइड हो जाएगी, और इसकी लिमिट जो है वो 0 से टी तक है। अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू वो लिख सकते हैं आई नॉट टाइम्स टी डिवाइडेड बाई पाई, और ये हो जाएगी cos पाई बाई टी टी, एंड लिमिट इज नाउ फ्रॉम 0 इज अपर लिमिट एंड t इज द स्मॉलर लोअर लिमिट। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगी Q इक्वल टू आई नॉट टी डिवाइडेड बाई पाई। अब 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म हो जाएगी cos 0, और जब t पुट करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट माइनस cos पाई। सो नेक्स्ट स्टेप में q जो हो जाएगी दैट विल बी आई नॉट t डिवाइडेड बाई पाई, cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी एंड वी विल गेट 2 आई नॉट t डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ से हमें अगर आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये क्या हो जाएगी आई नॉट इक्वल टू क्यू पाई डिवाइडेड बाई 2t। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। सो नाउ अब हमें हीट फाइंड करनी है, तो H इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी।
अब हमने यहाँ पे आई की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था साइन वेव से, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई टी टी और इंटू आर डी टी। और इसकी भी लिमिट जो है वो 0 से t तक है। तो ये हो जाएगी h इक्वल टू, अब यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आर ये सब कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर ले जाते हैं। ये क्या हो जाएगी, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो होती है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग साइन स्क्वायर पाई बाई टी टी जो है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ होल डिवाइडेड बाई 2 होगी तो हम लोग 2 को बाहर लिख देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगी ये डी टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी। अगेन h विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली इनको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, एंड देन माइनस cos 2 पाई बाई टी इंटू टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, एंड दिस टर्म इज डिवाइडेड बाई ये जो स्मॉल टी की कोफिशिएंट है दैट इज 2 पाई बाई टी, एंड लिमिट जो है वो 0 टू टी है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये h जो हो जाएगी दैट विल बी आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट है t, तो ये हो जाएगी t माइनस, अब यहाँ पे हम लोग जब t अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, t से t कैंसिल एंड साइन 2 पाई, तो ये हो जाएगी साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई टी। सिमिलरली जब हम लोग लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 माइनस साइन होल टर्म 0 हो जाएगी, साइन 0। और हमें पता है कि साइन n पाई जो होती है दैट इज इक्वल टू 0, और साइन 0 जो होती है दैट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से हम लोग h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, अब ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगी, दैट इज साइन 2 पाई की वैल्यू 0, और लोअर लिमिट से जो भी टर्म है ये सब 0 है, देन वी विल गेट इनटू t ओनली। अब यहाँ से हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई नॉट की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है इक्वेशन 2 से, दैट इज q पाई डिवाइडेड बाई 2t होल स्क्वायर इंटू आर बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ से h जो हो जाएगी दैट विल बी q स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर इंटू आर बाई 2 इंटू टी। तो ये एक t से एक t कैंसिल, एंड फाइनली वी विल गेट h इज इक्वल टू q स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर divided by 4 into t into 2, that is 8t. So this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.